हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेक्चर जीएसटी पर आधारित है और टाइटल है हमारा क्या मुझ पर जीएसटी लागू है। क्या मुझ पर जीएसटी लागू है। एक चार्ट के द्वारा हम समझना चाहते हैं जीएसटी किन किन पर लागू होगा। सबसे पहला है कारोबार आधार। एक वित्तीय वर्ष में आपका कारोबार 40 लाख रुपए और पूर्वोत्तर राज्यों में 4 राज्य ऐसे हैं जहां 10 लाख और 4 राज्य ऐसे हैं जहां 20 लाख रुपए से अधिक है, तो आपके ऊपर जीएसटी के प्रावधान लागू होंगे। तो कारोबार आधार पर बताया कि 40 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर है और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें 10 लाख या 20 लाख से अधिक टर्नओवर है तो आप पर जीएसटी लागू है। माल या सेवाओं की अंतर राज्यीय आपूर्ति करने वाले, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं तो समझिए आप पर जीएसटी लागू है। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, जो एक करयोग्य क्षेत्र में माल या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं या इसमें व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है, तो ऐसे आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों पर जीएसटी के प्रावधान लागू हैं। नेक्स्ट है अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, जो माल या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं और भारत में व्यापार का कोई निश्चित स्थान नहीं है तो भी जीएसटी उन पर लागू है। रिवर्स प्रभारी तंत्र के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति, विपरीत प्रभार में कर का भुगतान करने वाले अगर आप व्यक्ति हैं तो आप पर जीएसटी लागू है। एजेंट या अन्य किसी व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों की ओर से आपूर्ति करता है तो भी आप पर जीएसटी लागू है। अगर आप इनपुट सेवा वितरक हैं तो भी आप पर जीएसटी के प्रावधान लागू हैं। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर या एग्रीगेटर जो अपने ब्रांड नाम के तहत सेवाएं प्रदान करता है तो आप पर जीएसटी लागू है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति यदि आप हैं तो आप पर भी जीएसटी के प्रावधान लागू हैं। तो ये प्रावधान थे हमारे जीएसटी से संबंधित जो मैंने एक चार्ट के द्वारा आपको समझाए। यदि आप जीएसटी के अंतर्गत आते हैं तो प्रश्न आता है कि जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हाउ टू रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी नंबर। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर इस लिंक को खोलें http://www.gst.gov.in। तो ये लिंक आपको खोलनी है। आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। उस पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जीएसटी REG 01 को सिलेक्ट कर लीजिए। आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म जीएसटी REG 01 में सबसे पहले पार्ट 1 को भरिए, जिसमें आपका नाम, आपके पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर इत्यादि शामिल होते हैं। फिर प्रोसीड कर दीजिए। आपके सामने एक पेज और खुल जाएगा। आपके द्वारा दिए गए नंबर पर वेरिफिकेशन के तौर पर OTP सेंड किया जाएगा। इस पेज पर आपके नंबर पर आए हुए OTP को भरकर वेरीफाई करें, फिर कन्फर्म कर दें। आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर APN जिसको कहते हैं भेजा जाएगा। इस APN नंबर को नोट कर लें। यह नंबर फॉर्म के पार्ट 2 को भरने में काम आएगा। अब आपको जीएसटी REG 1 फार्म का पार्ट 2 भरना होगा। इस फार्म में आपके पहचान और बिजनेस के जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी शामिल करेंगी। सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक भरें। इसके बाद अपना APN नंबर डालकर पार्ट 2 को सबमिट कर दें। सभी डॉक्यूमेंट्स की PDF और JPEG फॉर्मेट होने आवश्यक हैं। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी के अलावा और अन्य जानकारी की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए फॉर्म जीएसटी REG 03 जारी किया जाएगा। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 03 फॉर्म प्राप्त होने के बाद 7 दिन के अंदर फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेड 04 भरकर सबमिट करना होगा। अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समाप्त हो गया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होता है तो 3 दिन के अंदर में फॉर्म जीएसटी REG 06 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपका जीएसटी नंबर शामिल होगा। यदि
अगर आपके द्वारा दिया गया डिटेल सही नहीं होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो सकता है। फिर आपको फॉर्म GST REG05 के जरिए सूचित किया जाएगा। ये जो 7 बिंदु हैं इनको चार्ट के द्वारा मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाना चाहता हूँ। पंजीकरण की विधि संक्षेप में इस चार्ट के द्वारा बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप है GST ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग ऑन करें। फॉर्म ए पैन, मोबाइल और ईमेल भरें। पोर्टल OTP या ईमेल द्वारा आपके विवरण की पुष्टि करेगा। आपको ईमेल या मोबाइल के माध्यम से आवेदन संदर्भ संख्या मिलेगी, APN नंबर मिलेंगे। प्राप्त संख्या का उपयोग करके भाग B में भरें। आपके व्यवसाय के प्रकार के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। GST अधिकारी आपके आवेदन की पुष्टि करना शुरू करता है। 3 कार्य दिवसों के भीतर अधिकारी अधिक दस्तावेज या विवरण GST REG3 में पूछता है। 7 कार्य दिवसों के भीतर फॉर्म GST REG04 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आपसे कह सकते हैं। आपको जैसे ही आपने ये काम पूरा कर लिया 3 दिवसों के भीतर अधिकारी आपके GST आवेदन को मंजूर कर सकता है। अगर कोई दस्तावेज नहीं चाहिए तो डायरेक्ट मंजूरी दे सकता है। अब यहाँ जाइए, अधिकारी आपके GST आवेदन को खारिज भी कर सकता है और अगर मंजूर हो गया तो अधिकारी आपकी GST आवेदन को मंजूरी भी दे सकता है। दोनों स्थितियाँ आपके सामने आ सकती हैं। अगर खारिज हो जाए तो क्या करें? आपको GST REG05 में सूचित किया जाएगा। अधिकारी आपके GST आवेदन को खारिज कर सकता है। अगर खारिज कर दिया तो आपको GST REG05 में सूचित करेंगे और अगर खारिज नहीं किया है, आवेदन को मंजूरी दे दी है, तो 7 कार्य दिवसों के भीतर आपको GST रजिस्ट्रेशन 06 अर्थात आपका पंजीकरण का प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस चार्ट में संपूर्ण विधि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आप GST के लिए पंजीकरण स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की किसी वकील की आवश्यकता इसमें नहीं है। हमें देखना है कि GST रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है। तो आप समझिए, सबसे पहले हमें चाहिए अपना पैन कार्ड। हमें बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए। हमारा व्यापार प्रारंभ होने का प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए। बिजनेस ओनर का ID, उसका एड्रेस प्रूफ व फोटोग्राफ होने चाहिए। बिजनेस का रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ हो। आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको पास होना चाहिए। क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर, अगर बिजनेस कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप के रूप में रजिस्टर्ड है। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, पैन कार्ड, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बिजनेस ओनर का ID, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ के साथ, बिजनेस का रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर, हमें ये डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता होती है जिन्हें हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अपलोड करने होते हैं। जैसे ही हमारा GST एक्ट में पंजीकरण पूर्ण हो जाता है और हमारा आवेदन स्वीकार हो जाता है तो हमें एक प्रमाण पत्र मिलता है इस प्रकार का, GST रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्मेट ऑफ द GSTIN। आप देख रहे हैं इसमें नंबर दे रखे हैं, 2 अंक दे रखे हैं, फिर ये संख्या दे रखी है, फिर OD दे रखा है। तो ये क्या है, ये अपने को अच्छी तरीके से समझना है। तो आपको बताऊंगा जो पहली 2 संख्याएं हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही आपको एक 15 अंकों का आइडेंटिफिकेशन नंबर, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। ये नंबर आपके पैन नंबर और आपके राज्य के कोड पर आधारित है। इस नंबर की पहली 2 संख्याएं, जैसे यहाँ लिखा है 22, पहले 2 संख्याएं आपके राज्य का कोड होता है। बाद की 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याएं दे रखी हैं, ये आपका पैन नंबर शो करती है, ये आपका पैन नंबर है। इसके बाद 2 डिजिट कारोबार करने वाली संस्था के कोड के रूप में, ये 2 डिजिट हैं, ये कोड के रूप में होगी। तो एक अन्य डिजिट चेक सम कैरेक्टर के रूप में होगी जो हमें दे रखी है। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट हमें GST आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद GST के कॉमन पोर्टल पर हमारा खाता खुल जाएगा और आपके नाम 3 तरह के लेजर दिखने लगेंगे। मैंने लिखा 3 तरह के खाते, 3 टाइप्स ऑफ लेजर, हमें 3 तरह के खाते नजर आएंगे। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसमें आपकी ओर से जमा की गई राशि दिखती रहती है कि हमने जो भी जमा कराया है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो होगा। दूसरी लेजर हमें शो होगी, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर।
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसमें आपके नाम अनुमान ने इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात आईटीसी की राशि दिखाई देगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होती है। तीसरा है कर देयता के इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इसमें जो आप जीएसटी अदा करते हैं उसका ब्यौरा दिखेगा। तो डियर स्टूडेंट, हमें 3 तरह की लेजर हमारे कॉमन पोर्टल पर शो होंगी। एक होगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरी हो गई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। आप जरूरत पड़ने पर किसी एक अथवा दोनों लेजर में से अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन ब्याज का भुगतान क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकते। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी संक्षेप में जीएसटी से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, जिसमें आपने पढ़ा कि क्या बोझ पर जीएसटी लागू होता है। इस लेक्चर में आपने ये भी पढ़ा जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हाउ टू रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसटी नंबर, आपने ये भी डिटेल में पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा कि जीएसटी के लिए पंजीकरण कैसे करें, इसका प्रारूप क्या है, इसका चार्ट क्या है, ऑनलाइन विधि क्या है, यह आपने इस लेक्चर में समझी। आपने इस लेक्चर में ये भी पढ़ा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं, उनका क्या क्या ब्यौरा है, यह आपने इसमें पढ़ा। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर किस प्रकार से हमें मिलेगा 15 अंकों का, उसमें शुरू के 2 अंक आपने पढ़ा कि राज्य के कोड होते हैं, अगले 10 अंक आपके पैन नंबर होते हैं, और उसके आगे के 2 अंक आपके कारोबार करने वाले संस्था के कोड होते हैं, और 1 अंक आपका चेक सम करेक्टर के रूप में होता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपके 3 तरह के खाते पोर्टल पर नजर आते हैं, 3 तरह की लेजर नजर आती हैं, जिसमें एक है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरी आपने पढ़ी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और तीसरी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। तो इस तरीके से हम पंजीयन की विभिन्न बातें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप जो है इसको अच्छी तरीके से तैयार करिए, और आप जो भी बिजनेस करें, जब भी पंजीयन करें तो आप स्वयं अपना पंजीयन करके कर सकते हैं। ये विधि अगर आपको समझ में आई तो इसको आप लेक्चर को लाइक कीजिए, वो अपने विभिन्न साथियों में इसको शेयर कीजिए। लेक्चर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।